जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा सदा आप पर और आपके परिवार पर यूं ही बनी रहे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इससे पहले की कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा में भगवान बराह और भगवती वसुंधरा का प्रसंग चल रहा है। उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है उसमें भगवान बराह कहते हैं, वसुंधरे, अब पितरों से संदर्भ में एक प्रसंग कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। मथुरापुरी में एक धार्मिक और सूरवीर राजा थे जिनका नाम था चंद्रसेन। उनकी 200 रानियां थीं, उनमें से चंद्रप्रभा सबसे गुणवती थी। उसकी 100 दासियां थीं जिनमें से एक का नाम था प्रभावती। उस दासी के परिवार के पुरुष सदाचार विहीन थे। सभी मरकर दोष के कारण नरक यातना में पड़ गए, क्योंकि उनके कुल में एक वर्ण संकर उत्पन्न हो गया था। देवी, एक समय वे पितर ध्रुव तीर्थ में आए, जिन पर एक त्रिकालदर्शी ऋषि की दृष्टि पड़ गई। इनमें से कुछ दिव्य रूप वाले पितर आकाश शक्ति से गमन करके श्रेष्ठ वाहनों पर चढ़कर आए और अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर चले गए। कुछ दूसरे पितरगण जो ध्रुव तीर्थ में आए, उनके श्राद्ध न होने पर उनके पेट में झुर्रियां पड़ गई थीं, अतः वे अपने संतानों को श्राप देकर चले गए। त्रिकालज्ञ मुनि यह सब दृश्य देख रहे थे। जब पितृ चले गए और वे मुनि अकेले आश्रम में रह गए, तो एक सूक्ष्म शरीर वाले पितर ने उनसे कहा, हे मुने, वर्ण संकर संबंधी दोष के कारण मुझे नरक में स्थान मिला है। मैं 100 वर्षों से आशा रूपी रस्सियों से बंधा प्रतीक्षा करता रहा, किंतु अब निराश होकर आपके पास आया हूँ। तीनों तापों से अत्यंत घबराकर और निराश होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। जिनके पुत्रों ने पिंडदान किया है, वे पितर तो हष्ट पुष्ट होकर आकाश गमन की शक्ति से स्वर्ग में चले गए हैं, किंतु मैं बलहीन व्यक्ति कहीं भी नहीं जा सकता हूँ। जिनकी संतान अपने बाल बच्चों के साथ सदा संपन्न है, वे उनके द्वारा स्वधा से सुपूजित होकर परम गति के अधिकारी होते हैं। हे मुनिवर, आपको तो दिव्य दृष्टि प्राप्त है। उसके प्रभाव से आपने जिन पितरों को स्वर्ग में जाते हुए देखा है, वे सभी आज राजा चंद्रसेन के द्वारा सत्कृत हुए हैं। पितर ने कहा, जो पितरों के लिए श्राद्ध करता है उसका उत्तम फल निश्चित है, किंतु श्राद्ध ना करने से विपरीत फल सामने आता है और पितर नरक के भागी हो जाते हैं। इसमें कुछ कारण है, वो भी मैं आपको बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। श्राद्ध संबंधी जो उचित द्रव्य देश काल और पात्र को नहीं दिया गया, विधि की रक्षा नहीं हुई, साथ में दक्षिणा नहीं दी गई, तो वह प्रत्यव्यय का कारण हो जाता है। जो श्राद्ध श्रद्धा के साथ संपन्न नहीं हुआ, जिस पर दुष्ट प्राणी की दृष्टि पड़ गई हो, जिसमें तिल और कुशा का अभाव रहा हो और मंत्र भी नहीं पढ़े गए हों, उस श्राद्ध को असुर ग्रहण कर लेते हैं। प्राचीन समय से ही भगवान वामन ने ऐसे श्राद्ध का अधिकारी बलि को बना रखा है। ऐसे ही दशरथ नंदन भगवान श्री राम के द्वारा अपने गणों के साथ क्रूर रावण जब दिवंगत हो गया, तब भगवान श्री राम ने कुछ ऐसे श्राद्धों का फल त्रिजटा को भी दे दिया था। भगवान राम जब भगवती सीता के साथ बैठे थे, तो सीता जी ने उनसे कहा कि हे प्रभु, त्रिजटा आप में भक्ति रखती थी। सीता जी की यह बात सुनकर भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए, अतः उन परम प्रभु ने उस राक्षसी को यह वरदान दिया, त्रिजटे, जिस श्राद्ध करने वाले व्यक्ति के घर श्राद्ध की उत्तम हविष्य की सभी सामग्रियां ना हो, विधि और पात्र के भी उचित ना रहने पर तथा श्राद्ध करने पर क्रोध आ गया हो और श्राद्ध उचित समय पर संपन्न ना किया गया हो और दक्षिणा भी ना दी गई हो, तो उस श्राद्ध का फल मैं तुम्हें देता हूँ। इसी तरह एक बार भगवान शंकर ने नागराज वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर
उसे बर देते हुए कहा, नागराज, जिस मनुष्य ने वार्षिक श्राद्ध करने के पहले भगवान श्री हरि से आज्ञा प्राप्त नहीं की और श्राद्ध क्रिया संपन्न कर दी, यज्ञ के अवसर पर उचित दक्षिणा नहीं दी, देवता और ब्राह्मण के सामने देने की प्रतिज्ञा करके भी उसे पूरा नहीं किया, श्राद्ध में बिना मंत्र पढ़े ही क्रियाएं कर दी, ऐसे यज्ञों और श्राद्धों का संपूर्ण फल मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। मुने, यह सभी बातें पुराणों और इतिहास में वर्णित हैं। मुने, जिन्हें आपने दयनीय अवस्था में देखा था, उनके श्राद्ध अवैध रूप से ही अनुष्ठित किए हुए हैं, अतः उनका उत्तम फल इन पितरों को प्राप्त नहीं हो पाया। यही कारण है कि ये नंग धड़ंग कालक्षेप कर रहे हैं। इनके पुत्रों ने जो श्राद्ध क्रिया की थी उसमें कमी रह गई थी, इसीलिए पितृगण गाथा गाते हैं कि क्या हमारे कुल में कोई ऐसा व्यक्ति जन्म लेगा जो प्रभूत जल वाली नदियों में तृप्य ध्वम उदीरताम आयंतम इत्यादि मंत्रों से हमारा तर्पण और उनके तट पर हमारा श्राद्ध करेगा। महाभाग, आपने जो हमसे पूछा था, संक्षेप में उसका उत्तर यही है। वसुंधरे, यह सब सुनकर वे ऋषि राजा चंद्रसेन के पास पहुँचे। उन ऋषि को देखकर राजा सिंहासन से उठकर पृथ्वी पर आकर उनके चरणों में मस्तक झुकाकर कहने लगे, हे मुनिवर, आप मेरे घर पर पधारे, इससे मैं धन्य और कृतार्थ हो गया। आपके यहाँ आ जाने से मेरा जन्म सफल हो गया। मुने, पाद्य, अर्घ, मधुपर्घ और गौ, यह सभी वस्तुएं आपकी सेवा में समर्पित हैं। इन्हें आप स्वीकार कीजिए, जिससे मुझे पूर्ण संतोष हो जाए। भगवान बराह कहते हैं, हे देवी वसुंधरे, उस समय राजा चंद्रसेन के दिए हुए अर्घ आदि को स्वीकार करके त्रिकालज्ञ मुनि ने तुरंत उन राजा से कहा, राजन, मेरे आने का एक विशेष कारण है जिसे आप सुने। इससे राजा चंद्रसेन ने उन तपोधन ऋषि से पूछा, हे तपोधन, वह कौन सा कार्य है, आप बताने की कृपा कीजिए। मैं हर प्रकार से उस कार्य को करने का प्रयास करूंगा जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो सके। मुनि ने कहा, राजन, आप अपनी पटरानी तथा उनकी दासियों को, जिसे लोग प्रभावती कहते हैं, उसे यहाँ बुलाइए। इस पर राजा ने अपनी रानी और दासी को वहाँ पर बुलवाया। रानी परम साध्वी थीं, वे आकर जमीन पर बैठ गईं, परंतु उस समय उनका शरीर भय और आशंकाओं से कांप रहा था। उन्होंने आते ही विनय पूर्वक ऋषि को प्रणाम किया। उनके बैठ जाने पर मुनि ने कहा, मैंने ध्रुव तीर्थ में जो आश्चर्य की बात देखी है उसे आप सभी के सामने कहना चाहता हूँ। वह बात यह है कि आज प्राणियों के पितृगण ध्रुव तीर्थ में उपस्थित हुए थे। श्राद्ध करने में कुशल पुत्रों ने जिनका विधिवत श्राद्ध किया है, वे तो तृप्त होकर स्वर्ग में चले गए, किंतु वहीं मुझे एक अत्यंत दुखी पितर मिले। उनका शरीर भूख प्यास से सूख गया है, उनका मुख शुष्क और आंखें बड़ी छोटी हैं। स्वर्ग में जाने की आशा तो दूर, वे पुनः उसी नरक में जाने को विवश हैं। उन्हें देखकर मेरे मन में उनके प्रति बहुत दया उमड़ आई। तब मैंने उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो और क्या चाहते हो, बताने की कृपा करो। तब उन्होंने सारी स्थिति कह सुनाई। उस समय उनकी बात सुनकर मैं करुणा से विवश हो गया हूँ। महारानी जी, बात ऐसी है, आपकी ये जो दासी है उसकी पुत्री है जो विरूपक निधि नाम से प्रसिद्ध है। आप उसे भी इस समय यहाँ बुलाने की कृपा करें। हे वसुंधरे, इस प्रकार उन मुनि की बातें सुनकर राजा चंद्रसेन की रानी ने उसी क्षण उस दासी की पुत्री को बुलाने की आज्ञा दी। उस समय वह मद्यपान करके उन्मत्त हो रही थी। किसी प्रकार राज सेवकों ने उसे संभालकर हाथ से पकड़कर मुनि के सामने लाकर खड़ा कर दिया। मुनि धर्म के ज्ञाता थे। मद के प्रभाव से विशुद्ध चित्त होने वाली उस दासी को देखकर उससे पूछा, अरे तुमने पितरों के लिए पिंडदान तथा जल से स्वधा कहकर तर्पण किया है या नहीं? ऐसा लगता है तुमने पितरों को मुक्त करने वाली पिंड और तर्पण की विधियां संपन्न नहीं की हैं। वसुधे, उस समय उस दासी ने उन मुनि से कहा, मैंने ऐसी कोई भी विधि संपन्न नहीं की है।
मैं तो ये भी नहीं जानती कौन मेरे पितर हैं और उनके लिए कौन सी क्रिया करनी चाहिए। वसुंधरे, फिर तो ऐसी बात कहने वाली उस दासी से उन मुनि ने कहा, आज इस नगर के महाराज महारानी, सभी पुरुष, सभी स्त्रियां ध्रुव तीर्थ में पधारें। वहां पितरों के लिए पुत्रों द्वारा की गई श्राद्ध की महिमा का सब फल आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाएगा। ऐसा कहकर सभी नगरवासी तथा श्राद्ध करने में जिनकी कौतुक बस भी प्रवृत्ति नहीं थी, जिनका मन बिल्कुल भी नहीं था, वे सभी अधिकारी ब्राह्मण भी ध्रुव तीर्थ में पहुंच गए। वहां जाकर उन सब की दृष्टि संतान द्वारा अतस्कृत अस्त व्यस्त उस प्राणी पर पड़ी। बेचारे को मच्छर जैसे जीव चारों ओर से घेरे हुए थे, साथ ही वह भूख से भी अत्यंत व्याकुल था। उस समय त्रिकालज्ञ मुनि ने कहा, देखो, ये स्त्रियां तुम्हारी संतानों से उत्पन्न हैं। तुम हष्ट पुष्ट हो जाओ, इसीलिए राजा की कृपा से इनका यहाँ आगमन हुआ है। तब वह पितर बोला, यह दासी पहले इस ध्रुव तीर्थ में स्नान करे, फिर वेद में निर्मित क्रम से तर्पण करे। इसके बाद प्राचीन ऋषियों ने जो विधि बताई है उसके अनुसार पिंडदान आदि श्राद्ध कर्म करे। सभी कर्म पात्र चांदी के हों, साथ में वस्त्र और चंदन रहना अनिवार्य है। फिर भक्ति पूर्वक पिंडार्चन करके पितरों की पूजा करे। आप सभी सज्जन यहीं रहें और इसका परिणाम तुरंत ही देख लें। मैं परम सुख से संपन्न हो जाऊंगा। इस विधान से इस संतान के द्वारा मेरा श्राद्ध कराना आप सभी की कृपा पर निर्भर है। वसुंधरे, रानी चंद्रप्रभा अगस्ती की बात सुनकर दासी के द्वारा उस प्राणी का श्राद्ध कराने में तत्पर हो गईं। उस श्राद्ध में बहुत सी दक्षिणाएं दी गईं। रेशमी वस्त्र, धूप, कपूर, अगरू, चंदन, तिल और अन्न आदि तरह तरह की वस्तुएं पिंडदान के अवसर पर काम में लाई गईं। फलस्वरूप श्राद्ध और पिंडदान का कार्य समाप्त होते ही वह विकृत दशा वाला अगस्ती ऐसा बन गया मानो कोई देवता हो। उसका शरीर परम तेजोमय हो गया और उसे जो क्षुद्र मच्छर घेरे हुए थे उनकी आकृति में भी वैसा ही परिवर्तन हो गया। अब उनसे घिरा हुआ वह प्राणी ऐसी असीम शोभा पाने लगा मानो यज्ञ में दीक्षित कोई पुरुष यज्ञ के अंत में अभ्रत स्नान से संपन्न हुआ हो। उस समय स्वर्ग से इतने दिव्य विमान आए कि आकाश ढक गया। तब अगस्ती आदि सभी से बोले, महान भावों, अब हम सभी लोग भली भांति तृप्त हो गए हैं, इसलिए अब परम धाम में जाते हैं। ध्रुव तीर्थ की ये महिमा मैंने आपके सामने प्रकट कर दी। महामुनि, मेरे कहने की बात ही क्या है, आप सबने स्वयं खुद ही इसकी महिमा देख ली। हमारा उद्धार होना बिल्कुल असंभव था, किंतु हमने आपकी कृपा से इस दुस्तर पुंज को भी पार कर लिया। सुंदरे, अब वह अगस्ती नाम का प्राणी राजा चंद्रसेन, मुनिवर, रानी चंद्रप्रभा, उपस्थित सभी जनता, दासी प्रभावती और उसकी पुत्री को इस प्रकार की बातें सुनाकर तथा आप सभी लोगों का कल्याण हो ऐसा कहता हुआ वह अपने सहचरों के साथ उत्तम विमान पर चढ़कर स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गया। भगवान बरहा कहते हैं, वसुंधरे, इसके बाद महाराज चंद्रसेन उस तीर्थ की महिमा देखकर महर्षि त्रिकालज्ञ को प्रणाम करके अपने नगर को लौट गए। पृथ्वी मथुरा मंडल के अंतर्गत तीर्थों का महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया। यह तीर्थ ऐसा शक्ति संपन्न है कि इसका स्मरण करने मात्र से मनुष्य के पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष ब्राह्मण की संगति में बैठकर इस प्रसंग को पढ़ता है, उसे मानो गया क्षेत्र में जाकर अपने पितरों को तृप्त कर दिया हो। महाभागे जिसकी व्रत में आस्था ना हो, इस प्रसंग को सुनने में उदासीन हो और भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना से विमुख हो, उसके सामने इसका वर्णन कभी नहीं करना चाहिए। यह प्रसंग तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ, धर्मों में श्रेष्ठ धर्म, ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और लाभों में उत्तम लाभ है। महाभागे जिनकी भगवान श्री हरि में सदा श्रद्धा रहती है
और जो पुण्यात्मा पुरुष हैं उनके सामने ही इसका प्रवचन करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए, कथा आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।